सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर ऐसे टॉप 30 जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवाता रहूँ। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके की, जो कि बेस है सौरमंडल पर, सोलार सिस्टम पर। सो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सौरमंडल की खोज किसने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक है जिसने सौरमंडल की खोज की थी। क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, याद में रख ले। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीक और सबसे निकट वाला ग्रह है, बुध ग्रह। याद रखें, बुध ग्रह। अगला सवाल, शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा, यहाँ जो तीनों प्रश्न है, तीनों जो ऑप्शन में दिया है वो राइट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, सभी यहाँ राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट सवाल है, सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर है। सबसे नज़दीक जो है वो बुध है और सबसे दूर है वो है नेपच्यून। सो याद रखें, सबसे दूर वाला ग्रह है नेपच्यून। अगला सवाल, पृथ्वी ग्रह का आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, उसमें से पृथ्वी का जो आकार है वो किस नंबर पर आता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। हमारी पृथ्वी सौरमंडल में 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह है 5वां नंबर पर। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रेलवे में 2 बार और एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। बृहस्पति यानी होता है गुरु, यानी जुपिटर। जुपिटर जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, यानी गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो है 71%। 71%। अगला सवाल, बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट है 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमीड। गैनीमीड जो है वो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अगला सवाल, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, यहाँ कई लोगों को डाउट होता है कि सौरमंडल में जो सूर्य है उसके सबसे नज़दीक वाला ग्रह बुध है, लेकिन सबसे जो गर्म है वो शुक्र कैसे है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाए जाने की वजह से जो शुक्र ग्रह है वो गर्म है। सो सबसे जो ज़्यादा गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अगला सवाल, 7 छल्लों का पाया जाना
किस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्लों का पाया जाना उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 7 छल्लों का पाया जाना शनि ग्रह के चारों तरफ। अगला सवाल है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है वो विद्यमान है सूर्य में, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। अगला सवाल, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान है। सौरमंडल का जो प्रधान है वो सूर्य है। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है हमारे सौरमंडल में। अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सूर्य ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, ग्रह। वो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं खगोलीय पिंड, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जिसमें हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उसे हम ग्रह कहते हैं। अगला सवाल, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। पृथ्वी। अब पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पे 70 के अबव% में पानी पाया जाता है, जिस वजह से अंतरिक्ष में ये नीले कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट है यूपी पुलिस के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सो याद रखें, बुध ग्रह इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? क्वेश्चन बेसिक है लेकिन आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव रहते हैं। अगला सवाल, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला ग्रह है। बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे तेजी से चक्र लगाता है। सबसे तेजी से चक्र लगाने वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला सवाल, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो उसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि उसके टॉप पर आयरन क्रस्ट पाए जाते हैं, जिस वजह से वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट एग्जाम हुआ था रेलवे में, उसमें आया हुआ ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि जो शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह में काफ़ी समानताएं हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी के लगभग उतना ही क्षेत्रफल का शुक्र ग्रह भी है। अगला सवाल, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति यानी गुरु। गुरु ग्रह जो है वो उसके सर्वाधिक उपग्रह है। गुरु ग्रह जो है उसके सर्वाधिक उपग्रह है, यानी उसके आसपास चक्र लगाने वाले खगोलीय पिंड ज़्यादा है बाकी ग्रहों की तुलना में। सो बृहस्पति इज राइट आंसर, गुरु। अगला सवाल, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, उपग्रह। उपग्रह कहते हैं अगर किसी तारा, किसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड है उन्हें ग्रह कहा जाता है, और लेकिन जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। सो राइट आंसर इज उपग्रह। सो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर जो लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं चंद्रमा, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। अगला सवाल, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सौंदर्य का देव। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। सौंदर्य का देव, राइट आंसर इसका याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल है,
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेचुरल सैटेलाइट इज प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा। सो राइट आंसर इज प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। अगला सवाल है पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीव की संभावना है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी की तरह ही वहाँ पर भी जीव की संभावनाएं है। अगला सवाल है नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को हम देख सकते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हाल ही में एसएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। प्रश्न ये भी आया था कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है और ये सबसे ज़्यादा चमकीला होने की वजह से इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अगला सवाल, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के हाल ही 2 बार में आया हुआ है ये प्रश्न। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य के धरातल का। सो राइट आंसर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में ही। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन लगते हैं। सो राइट आंसर इज 27 डेज। सो गाइज आज हमने ऐसे 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो पेपर में आए हुए हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर पेपर में आते हैं तो इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ और ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते रहे।